जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों, पिछले परीक्षाओं में झारखंड में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनका सिलेक्शन का ये चौथा पार्ट है हम लोग का। इससे पहले जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जो है उससे भी जाके एक बार देख लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेक्शन है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज का जो वीडियो है उसे हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में जो है नमक कानून को चुनौती दिया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सैलबाला राय के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट है, पलामू किले का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है वो हो जाएगा 1619 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1619 ईस्वी में पलामू किले का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, घाघरी जलप्रपात डैश में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है घाघरी जलप्रपात? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में स्थित है। ठीक है, चलिए जनजातियों में होने वाला कर्मा पूजा हिंदू धर्म के डैश पर्व के समान है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन, यानी कि जो हमारा रक्षाबंधन है हिंदू धर्म का, वो जनजातियों के कर्मा पूजा के समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है, जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनजातियों के आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दमन किए गए लोगों का शोषण। ठीक है, यानी कि दमन किए गए लोगों का शोषण जो है वो जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नगर उटारी में स्थित बाबा और बंशीधर मंदिर में सोने की बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है? ठीक है, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन बंशीधर मंदिर में जो रखा गया है उसका कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, यानी कि 1280 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने घोषणा की अबऊ राज एटंजना महारानी राज टुडू? दोस्तों ये जो है संथाली भाषा में मुझे लगता है कि लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता ये कौन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसका जो यहाँ पे देखिए क्या है इसका मीनिंग, यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसने घोषणा की अबऊ राज एटंजना महारानी राज टुडू? यानी कि इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों ये जो कथन ये किसने कहा था ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है ये कहा था बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और ये भी दोस्तों जेपीएससी में पूछा गया है और जीएसएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है, संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य विदु चांदन द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? विदु चांदन जो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू, जिन्होंने जो है दोस्तों ओलची की लिपि का भी दोस्तों इन्होंने निर्माण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट है, अरण्य अधिकार उपन्यास को जो मुंडा विद्रोह पर आधारित। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया था कि अरण्य अधिकार जो उपन्यास है वो किस विद्रोह पर आधारित है? तो उस टाइम क्या आंसर हो जाता है? मुंडा विद्रोह पर जो है ये अरण्य अधिकार पुस्तक ये आधारित है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि अरण्य अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो पहली बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन झारखंड में कब लगा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2009, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्न में से किस कंपनी में बछेंद्री पॉल काम करती थी? आपको सबको पता है दोस्तों जो बछेंद्री पॉल है उन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। तो कौन सी कंपनी में जो है इन्होंने काम किया है झारखंड के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो कि जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है, पारसनाथ पहाड़ की लगभग ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है कि फुट में पूछा गया है। देखिए कि यहाँ पे फुट में पूछा गया है, तो कितना है?
तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर है, यानी फुट में 4431 है, ठीक है। और अगर मीटर में पूछा जाए तो 1348 मीटर के आसपास है शायद, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था। तो गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में जो है गिरिडीह जिले का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है लोहरदगा जिले का निर्माण डैश के विभाजन से हुआ है, मतलब किसको काटकर जो है लोहरदगा जिले का निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस प्रश्न को कि रांची को काटकर 3 जिलों का निर्माण किया गया था, उसमें से एक लोहरदगा भी था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रांची को काट के ही लोहरदगा का निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के डैश जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिमडेगा जिले में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है, यानी कि संथाल परगना का बात किया गया है, यहाँ पे संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंगिका। ये प्रश्न दोस्तों जेपीएससी और जेसीसी दोनों में आया हुआ है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों मानचित्र से हर एक बार क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान दीजिएगा। चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो कौन सा दक्षिण में स्थित है, कौन सा राज्य, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा राज्य दक्षिण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी डैश के लिए तीर्थ स्थल है, यानी किस धर्म के लिए जो है ये तीर्थ स्थल है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जैन धर्म के लिए जो है ये पहाड़ी ये तीर्थ स्थल है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, ठीक है। इस योजना के तहत जो प्रदान किया जाता है राशि वो जो है वो कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6000 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत कोई जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं बट बेल आइकन को नहीं क्लिक करें, जिसके कारण जो है नए जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पा रही। तो जब भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोग बेल आइकन दोस्तों देखिएगा बगल में ही, तो उसको भी एक बार प्रेस कर दीजिए, ताकि हम लोग जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा कि झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडल योजना का जो मुख्य उद्देश्य वो है ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट है पलामू जिले में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है। तो किस जो यहाँ पे पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरसों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आया है। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति है राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है, ठीक है। इनमें से कौन सी जनजाति है जो राजमहल और संथाल परगना के पहाड़ियों में निवास करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा कि सोरिया पहाड़ा जो जनजाति है, सोरिया पहाड़िया, ये जनजाति वहाँ पे निवास करती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर रहे हैं कि दोस्तों झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी है वो कब आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ आप लोग के लिए जानना कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये दोस्तों कब आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है ये आने वाले 2 महीनों के अंदर दोस्तों आपको 100% दोस्तों ये देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जितनी भी वैकेंसियाँ थी आप सबको पता होगा कि अभी जो जेएसएससी ने सारी वैकेंसी को कैंसिल कर दिया है, तो उन सारी वैकेंसी को दोस्तों यहाँ पे जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो सारी की तैयारी दोस्तों कर लिया गया है। तो दोस्तों आने वाले जो 1 से 2 महीना है इसके अंदर आपको सारी दोस्तों वैकेंसियाँ लगातार दोस्तों देखने को मिलेंगी। तो आप लोग की जो तैयारी है वो लगातार जारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं करिएगा तो जब फॉर्म निकलेगा तो आप लोग जो उस टाइम अचानक से तैयारी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और उस टाइम क्या होगा कि अभी जो है जिस प्रकार से हड़ताल पे हड़ताल चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसी थी उसे कैंसिल कर दी गई थी, इसीलिए दोस्तों अभी क्या है कि हर एक चीज़ को एक तरीके वाइज से दोस्तों यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है।
तो हर एक चीज़ को जो है तरीके से दोस्तों किया जाएगा, क्योंकि देखिए वैकेंसी निकलती थी तो उसका एग्ज़ाम कभी बहुत लेट से होता था, तो फिर उसका रिजल्ट में 1 साल लग जाता था। तो अब जो है ये चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिले। आप लोग का जब फॉर्म अप्लाई होगा, अब देखिए कि जेपीएससी के लिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई अभी चल रहा है, तो जेपीएससी का दोस्तों एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही नज़दीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों जब आप लोग की जेएसएससी वैकेंसी निकाली गई, चाहे वो झारखंड पुलिस की हो या पंचायत सचिव की या फिर स्पेशल ब्रांच की, तो उस वक्त क्या करेगा दोस्तों कि बहुत जल्दी जल्दी आप लोग का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखिए ताकि आप लोग को जो सो बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को देखिएगा बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम भी होगा और रिजल्ट भी बहुत जल्दी अब प्रकाशित होगा। तो ये दोस्तों जो जितने भी अभी स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उन सब का ही दोस्तों ये नतीजा है कि अब जो एक सिस्टम वाइज तरीके से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया है, ठीक है। और ये दोस्तों आप लोग को बता दूं फिर से कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, 1 से 2 महीने के अंदर आपको वैकेंसी अच्छी देखने को मिलेगी झारखंड में। तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।